हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्पोकन इंग्लिश चैनल अंग्रेज़ी सीख ले पे, जहां पर हम लोग डेली वीडियोस के थ्रू सीखेंगे कैसे हम लोग इंग्लिश में और भी अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 15 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। ये 15 सेंटेंसेस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप अपने डेली लाइफ पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करके यूज़ कर सकते हैं, कितने वेरिएशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो सभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डीले के शुरू कर देते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस रहेगा यू आर गोना पुल दिस ऑफ और यू आर गोइंग टू पुल दिस ऑफ। इसका मतलब होता है कि तुम इसमें सफलता पा सकते हो या तुम इसे पूरा कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आदमी आता है या वो कहता है कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, मेरे लिए टास्क बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और आप उसे इनकरेज करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यू आर गोइंग टू पुल दिस ऑफ। तुम इसमें सफलता पा सकते हो या तुम ये कर सकते हो। ये थोड़ा उसको चीयर अप करना हो गया। हमारा दूसरा सेंटेंस रहेगा आई वॉज कंसर्न अबाउट यू। आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। कंसर्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेके चिंता करना, सोचना। ये आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे कह सकते हैं। मान के चलिए कि कोई ट्रिप यहाँ पर आप मतलब प्लान कर रहे थे और वो ट्रिप के बारे में आप सोच रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि आई वॉज कंसर्न्ड और आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस ट्रिप और आई एम कंसर्न्ड अबाउट द मीटिंग। ऐसे डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों का तीसरा सेंटेंस रहेगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मतलब जहाँ तक मुझे पता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ये चीज़ तुम्हें पता है या ये चीज़ अगर सच है या झूठ है ये तुम्हें पता है, तो मतलब आप तो हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि आप 100% श्योर है कि हाँ यही सही है, हाँ यही हुआ है। लेकिन जहाँ तक आपको पता है वहाँ तक आप कह सकते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई थिंक इट इज़ ट्रू। जहाँ तक मुझे पता है मुझे लगता है कि ये सच है। ऐसे करके ऐसे कॉन्टेक्स्ट पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। हम लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर डे बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है तुम्हारा दिन या आपका दिन कैसा था। हम लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा आई हैव नो आइडिया हाउ आई कैन मैनेज दैट। आई हैव नो आइडिया हाउ आई कैन मैनेज दैट। मुझे कोई मतलब आइडिया नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कैसे इसे मैनेज कर सकता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कैसे इसे मैनेज कर सकता हूँ। आपको अगर कोई ऐसा काम दिया जाता है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है या आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको काम मतलब कहा जाता है कि आपको इसे करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आई हैव नो आइडिया हाउ आई कैन मैनेज दैट और हाउ आई कैन मैनेज दिस। ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। प्ले इट बाय द बुक्स। प्ले इट बाय द बुक्स मतलब कहीं पर अगर कोई रूल एस्टैब्लिश है जहाँ पर हम लोग को क्लियर कट रूल या क्लियर कट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्ले इट बाय द बुक्स मतलब नियम के हिसाब से चलो। जो नियम है, जो लिखा है, जो वहाँ पर करना चाहिए, बस उसके हिसाब से चलो, ना कि थोड़ा इधर ना कि थोड़ा उधर। प्ले इट बाय द बुक्स। हम लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा इट शुड नेवर हैव हैपेंड। इट शुड नेवर हैव हैपेंड ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। हम लोगों की ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग के अगर आपके दोस्त के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ ऐसा होता है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि मतलब ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। इट शुड नेवर हैव हैपेंड। इसके हम लोग का नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा ही इज़ अ टफ नट टू क्रैक। ही इज़ अ टफ नट टू क्रैक। हम लोग काफ़ी समय ऐसे कुछ इंसानों के साथ डील करते हैं जो कि
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों के साथ डील करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, उन्हें समझाना, मतलब वो बहुत ही टफ़ टाइप के होते हैं। तो ऐसे इंसान को आप डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं ही इज़ अ टफ नट टू क्रैक। ये स्ट्रिक्टली आप इनफॉर्मल सेटअप पे कहिए, कोई फॉर्मल सेटअप पे ये यूज़ मत कीजिए, ख़राब सुनाई देगा। ये आप इनफॉर्मल सेटअप पे अपने दोस्त के साथ, अपने कलीग के साथ डिस्कस करने के लिए, समझाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक यूज़फुल वर्ड है, आपका जो मीनिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वे करता है। ही इज़ अ टफ नट टू क्रैक। इसके बाद वाला सेंटेंस रहेगा शी इज़ अ बिट नाइव। शी इज़ अ बिट नाइव, वो थोड़ी भोली है। नाइव का मतलब होता है भोला या भोली, वो थोड़ी भोली है। शी इज़ अ बिट नाइव। नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा कुड यू प्लीज़ स्टॉप दैट। कुड यू प्लीज़ स्टॉप दैट, क्या आप कृपया इसे बंद कर सकते हो, या क्या तुम कृपया इसे बंद कर सकते हो। आपके सामने कोई कुछ काम कर रहा है जो आपका कंसंट्रेशन ख़राब कर रहा है या आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप डायरेक्टली उससे कह सकते हैं कि बंद करो इसे। ये बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच हो जाता है, लेकिन इसे थोड़ा फॉर्मली, थोड़ा पॉलिश्ड वे से अगर कहना है तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुड यू प्लीज़ स्टॉप दैट। लगता है आप सवाल कर रहे हैं सुन के, लेकिन आपका मैसेज बहुत ही क्लियर है कि तुम इसे बंद करो। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा डोंट स्पेंड योर मनी ऑन यूजलेस थिंग्स। डोंट स्पेंड योर मनी ऑन यूजलेस थिंग्स, अपना पैसा बेकार चीज़ों में खर्च ना करे। अपना पैसा बेकार चीज़ों में खर्च मत करो, सलाह हो गया एक तरीके का। हम लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा सैम ब्रोक दैट बॉक्स इंटेंशनली। सैम ब्रोक दैट बॉक्स इंटेंशनली, सैम ने जानबूझकर वो बक्सा तोड़ा। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर। आपसे अगर कोई गलती से कुछ काम हो गया तो आप कह सकते हैं कि आई डिडंट डू इट इंटेंशनली और आई डिडंट डू इट ऑन पर्पस। ऑन पर्पस मतलब आपने इसे जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया है, एक्सीडेंटली हो गया है। रिपीट कर देता हूँ, सैम ब्रोक दैट बॉक्स इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर। हम लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा हु ईट्स आइसक्रीम इन डिसम्बर। हु ईट्स आइसक्रीम इन डिसम्बर, मतलब दिसंबर के महीने में कौन आइसक्रीम खाता है। दिसंबर के महीने में कौन आइसक्रीम खाता है। सर्दी का महीना है, ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पर तो ज़्यादा लोग आइसक्रीम नहीं खाते हैं, इसीलिए। हम लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा We all should donate something to the needy. We all should donate something to the needy. हम सभी को ज़रूरतमंदों को या फिर गरीब लोगों को कुछ दान करना चाहिए। हम सभी को गरीब लोगों को कुछ दान करना चाहिए। डोनेट का मतलब होता है दान करना, नीडी का मतलब होता है जो लोग ज़रूरतमंद या गरीब लोगों को कहा जाता है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस रहेगा गिव मी अ बॉल पार्क फिगर। बॉल पार्क फिगर का मतलब होता है कोई एस्टिमेट या रफ एस्टिमेट। आप कहीं पे कुछ खर्च करना चाहते हैं, किसी से आप बात कर रहे हैं, अब वो कह रहा है कि मेरे पास मतलब अभी मुझे थोड़ा प्लान करना है, उसके बाद ही मैं आपको टोटल एस्टिमेट बता सकता हूँ, लेकिन आपको एक रफ़ एस्टिमेट उसका चाहिए होगा। तो रफ़ एस्टिमेट जानने के लिए आप पूछ सकते हैं कि मुझे एक बॉल पार्क फिगर बोलो, मतलब जिस खर्चे के आसपास ही एक्चुअल खर्च होगा। मान के चलिए कि आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसका आपको जानना है कि एटलीस्ट मेरा बॉल पार्क फिगर कितना हो सकता है। सामने वाला बोला कि 1000 रुपये, तो आपको पता है कि बॉल पार्क फिगर 1000 रुपये है, तो मुझे एटलीस्ट मतलब आसपास 1200, 1300 या 900, 800 ऐसा मेरा खर्च आएगा। इसे कहते हैं बॉल पार्क फिगर। और इसी के साथ हम लोगों का 15 सेंटेंसेस आज के वीडियोज़ का ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ जो भी 15 सेंटेंसेस आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए आपका कोई काम आया। आप फ्यूचर पे अपने कन्वर्सेशन पे डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इसे यूज़ करेंगे। कोई भी अगर सलाह रहा, कोई भी क्वेश्चन रहा, कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, पूछिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतने पेशेंटली देखने के लिए। देखिए दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हम लोग को कोई भी भाषा अगर सीखना है तो हम लोग को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप हर रोज़ 20 से 30 मिनट तक प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी मीडियम जो आपका प्रिफर्ड है, कोचिंग क्लासेस, बुक्स, यूट्यूब चैनल्स, किसी और का यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल, आपका सीखना इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सीखते रहिए, बने रहिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन बाय।